लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लूसी शेरी को हरा देती है और तभी वहाँ पर एर्जा पहुँच जाती है और लूसी और हैप्पी को पकड़ लेती है। उसके बाद एर्जा इनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ नात्सु लियोन से लड़ रहा होता है। अब देखते हैं कि फेरीटेल एपिसोड 15 में क्या होता है। इस एपिसोड का नाम है इटरनल मैजिक। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है ग्रे अपने बारे में कुछ बातें बता रहा है और अभी भी जिंदा है। 10 साल पहले डेलियोरा ने उस सिटी पर अटैक करा जहाँ पर मैं रहता था। उसके बाद मैं और लियोन को मिला। डेलियोरा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर ये तीनों ट्रेनिंग करने आए होते हैं। यहाँ पर और ग्रे से कहती है कि क्या तुम ट्रेनिंग कर पाओगे? तो ग्रे कहता है हाँ मैं कर पाऊंगा। ये सब कहने के बाद और अपने कपड़े उतार देती है। तभी ग्रे कहता है इतनी ठंड में मैं अपने कपड़े नहीं उतार सकता। सही कहा ना लियोन? पर ग्रे देखता है कि लियोन ने भी अपने कपड़े उतार दिए हैं। उसके बाद ग्रे भी अपने कपड़े उतार देता है और सभी दौड़ने लगते हैं। उसके बाद और कहती है कि सभी मैजिक में से मेकर मैजिक ही है जो हमें फ्रीडम देता है। जो इसे प्रैक्टिस करता है उसकी खुद की अलग एक स्टाइल होती है और अगर तुम इसमें ज्यादा मेहनत करोगे तो तुम अपनी खुद की स्टाइल बना सकते हो। उसके बाद और बाहर कुछ खरीदने आई होती है। तभी लियोन कहता है कि और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विजार्ड है और मेरा ड्रीम है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना। तो ग्रे कहता है कि तुम थोड़ा कम बोलोगे? तो लियोन कहता है तुम्हारे अंदर डार्कनेस है और योर उसे एक दिन जरूर निकालेगी। तो ग्रे कहता है वो तो मैं खुद ही निकाल लूंगा, मुझे बस डेलियोरा को हराना है। अब ये लोग घर जाने लगते हैं। तो ग्रे और से कहते है कि तुम हमें पावरफुल मैजिक कब सिखाओगी? तो और कहती है मैं तुम्हें सिखा तो रही हूँ। मेकर मैजिक एक ऐसा मैजिक है जिसे तुम जितना पावरफुल बनाना चाहते हो बना सकते हो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये पब्लिक एरिया है, अपने कपड़े पहन लो ग्रे, तुम्हारी वजह से मुझे अजीब आदत लग गई है। अब ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तभी ग्रे रास्ते में कुछ लोगों को डेलियोरा के बारे में बात करते हुए सुनता है और उसे पता चलता है कि डेलियोरा अब ब्रेगो सिटी में है। उसके बाद ग्रे उससे रिवेंज लेने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। यहाँ पर ये तीनों देखते हैं कि जो टेम्पल है वो टिल्ट हो चुका है। तभी इन लोगों पर अटैक हो जाता है और ये लोग देखते हैं कि ये वही लोग हैं जो मूनलाइट कलेक्ट करने के लिए रिचुअल कर रहे थे। अब लूसी, हैप्पी और एर्जा यहीं पर रुकते हैं और ग्रे से आगे बढ़ने का कहते हैं और फिर ग्रे वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में सोचता है कि मुझे लियोन को जल्दी ही बताना पड़ेगा कि उर अभी भी जिंदा है। अब हमें दोबारा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उर डेलियोरा से लड़ रही होती है और उस पर मैजिक का इस्तेमाल करती है पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और हम देखते हैं कि लियोन और ग्रे बेहोश पड़े हुए हैं। तो अब ग्रे को होश आ जाता है। तो और ग्रे से कहती है तुम लियोन को यहाँ से लेकर चले जाओ। तो ग्रे रोते हुए कहता है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे लगा अब मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं हूँ। तभी और ग्रे को बताती है मेरे फ्रेंड ने कहा था तुम्हें हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। इस बात ने मुझे चौंका दिया क्योंकि मैंने कभी अपने आप को अनहैप्पी समझा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास 2 प्यारे स्टूडेंट हैं जिन्हें मैं रोज बड़ा होते हुए देखती हूँ। इससे प्यारी चीज और क्या चाहिए? अब ग्रे और के नकली पैर को नोटिस करता है। और ने अपना असली पैर डेलियोरा के साथ लड़ते हुए खो दिया था। फिर और ग्रे से कहती है मैं डीमन को हरा कर तुम्हारे अंदर की डार्कनेस को खत्म कर दूंगी। तभी लियोन को होश आता है और वो कहता है तुम डीमन को हरा सकती हो क्योंकि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विजार्ड हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अदर कंट्रीज में मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विजार्ड हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता था तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैं तुमसे ट्रेनिंग ले रहा था। ये कहने के बाद लियोन दौड़ने लगता है और आइस शील्ड मैजिक का यूज करता है। तभी और पूछती है कि ये तुमने कहाँ से सीखा? तो लियोन बताता है कि ये मैंने बुक में पढ़ा था। उसके बाद और लियोन को फ्रीज कर देती है क्योंकि जो आइस शील्ड मैजिक का यूज करता है उसकी बॉडी आइस की बन जाती है और वही डेलियोरा को सील कर सकता है। उसके बाद और भी आइस शील्ड मैजिक का यूज करती है। ग्रे उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। उसके बाद और ग्रे से कहती है तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम लियोन को ये बताओगे कि और मर चुकी है, वरना वो अपनी पूरी लाइफ इस स्पेल को डीएक्टिवेट करने में लग जाएगा और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों पूरी दुनिया देखो। उसके बाद ग्रे रोने लगता है और कहता है प्लीज ऐसा मत करो, भले ही मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ पर मैं हमेशा तुम्हारे अंदर ही रहूंगी। और एकदम से मेरे अंदर से जो डार्कनेस थी वो खत्म हो जाती है। उस टाइम से मैंने कसम ली कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विजार्ड बनूंगा और को प्राउड फील कराऊंगा। अब लियोन उठ जाता है और के बारे में पूछता है तो ग्रे बताता है कि वो मर चुकी है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ग्रे। और के साथ उसे सरपास करने का भी सपना मेरा मर चुका है, तुमने और को मारा है। अब हमें वापस प्रेजेंट का सीन बताया जाता है और यहाँ पर हमें बताया जाता है लियोन और नात्सु की लड़ाई के बीच में ग्रे आ जाता है। तो फिर ग्रे कहता है इसे तो मैं देख लूंगा, हमारे मास्टर की डेथ के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, पर तुम भी कुछ कम नहीं। तुमने मेरे दोस्तों और गाँव वालों को तकलीफ पहुँचाई है और तुम उस चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो जिसके पीछे उन्हें अपनी जान दे दी। अब हम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी, वो भी एक साथ। ये कहने के बाद ग्रे आइस शील्ड मैजिक का स्टांस ले लेता है। ये सब बस तुम मुझे डराने के लिए ही कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे सारे फेरीटेल के दोस्तों, मैं तुम्हें छोड़कर तो नहीं जाना चाहता, पर अब मेरा समय आ चुका है। एंड ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।